हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आव्यूह के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था जो पिछली वीडियो में हमारी थी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 का। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में ही आगे आव्यूह के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है जो अपनी वो है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा या परिवर्त आव्यूह किसको कहा जाएगा? सबसे पहली बात कि कोई भी जो आव्यूह होगा ए, कोई भी आव्यूह ए जो है उसकी पंक्तियों को अगर स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो जो आव्यूह है वो मुख्य आव्यूह का या जो अपना आव्यूह है उसका क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह है। तो प्राप्त आव्यूह है मुख्य आव्यूह का। तो प्राप्त आव्यूह है मुख्य आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। परिवर्त कहलाता है। तो परिवर्त आव्यूह को दो सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, a की पावर t या a डेश से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे एक कोई आव्यूह है, ये कोई एक ए आव्यूह है, इसका अगर अपने को परिवर्त निकालना है तो इसका परिवर्त निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसका परिवर्त जो होगा पंक्तियों को स्तंभों में रूपांतरित करना या स्तंभों को पंक्तियों में रूपांतरित करना। जैसे पहली जो पंक्ति है आपकी, उस पहली पंक्ति को आपको इसका क्या बनाना है? पहला स्तंभ बनाना है। जैसे 1 2 -3, तो आपको क्या करना है? इसको वर्टिकल लिख देना है 1 2 -3, तो इसकी वर्टिकल लाइन बना देना है इसको। ठीक है, तो पहली पंक्ति को क्या करना है? पहला स्तंभ बनाना है। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है। फिर तीसरी पंक्ति को क्या करना है? आपको तीसरा स्तंभ बनाना है। तो इस प्रकार जो आव्यूह प्राप्त होगा वो मुख्य आव्यूह का क्या होगा? परिवर्त आव्यूह होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुख्य आव्यूह की पंक्तियों को आपको क्या करना है? स्तंभों में बदलना है, या स्तंभों को पंक्तियों में रूपांतरित करके भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे 1 2 5, तो पहला स्तंभ है उसको पहली पंक्ति में बदल दो। ठीक है, दूसरा स्तंभ है दूसरी पंक्ति में बदल दो। तीसरा स्तंभ है -3 1 -1, तो -3 1 -1। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या होगी? परिवर्त मैट्रिक्स होगी। हाँ, अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज जो इसकी अध्ययन करने जा रहे हैं वो सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी सममित एवं विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित एवं विषम सममित आव्यूह। तो इसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहते हैं? सममित आव्यूह या
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सीधी बात है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित आव्यूह उस आव्यूह को कहा जाएगा जिसमें अगर उसका परिवर्त निकाला जाता है और परिवर्त जो है मुख्य आव्यूह के समान आता है तो उसे क्या कहेंगे? सममित आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसका परिवर्त वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त मुख्य आव्यूह के समान हो। वह वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त मुख्य आव्यूह के समान हो वह सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे यानी कि जो मुख्य आव्यूह ए है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए के ट्रांसपोज के बराबर या परिवर्त के बराबर, तो वो हो गया आपका सममित आव्यूह। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी ए मैट्रिक्स अपन ले रहे हैं, जैसे ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका आप परिवर्तन निकालना चाह रहे हैं, तो परिवर्तन निकालने के लिए अपन जानते हैं, सीधी सी बात है, क्या करना है कि पंक्ति को क्या करना है? प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ में रूपांतरित करना है। प्रथम पंक्ति 2 - 3, ठीक है। दूसरी पंक्ति -3 4, इसको क्या करना है? सेकंड स्तंभ में रूपांतरित करना है, -3 4। तो आप इन दोनों को जब देखेंगे तो दोनों एक ही चीज है, a और a की पावर t, यानी कि a का जो ट्रांसपोज है वो दोनों क्या है? एक जैसे है, अर्थात a बराबर a का ट्रांसपोज। अर्थात ये जो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका परिवर्त निकालने पर वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे सममित मैट्रिक्स कहा जाता है। सममित मैट्रिक्स की एक विशेषता क्या होती है कि इसके जो मुख्य विकर्ण होते हैं, इस मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ये मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर जो अवयव हैं वो समान होंगे। कि जैसे इस मुख्य विकर्ण से इधर वाली समान दूरी पर -3 है, इधर भी -3 है, तो ये समान होंगे, तो ये सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है। हाँ, तो सममित आव्यूह का एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि A बराबर कोई मैट्रिक्स है, 3x3 क्रम की ले लेते हैं। पहले अपन ने 2x2 क्रम के बारे में अध्ययन किया, तो इसकी सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी इसका मुख्य विकर्ण होगा वो कोई ये होगा, ठीक है। उसके बारे में H, G और F, यहाँ पे H, G और ये, तो इस प्रकार से ये क्या बना आपका, तो सही लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मैट्रिक्स बनी आपकी, ये 3x3 क्रम की क्या है? मैट्रिक्स है। इसका जब अपन परिवर्त निकालेंगे, इसका परिवर्त क्या आएगा? प्रथम पंक्ति A H G, इसको क्या करना है आपको? प्रथम स्तंभ बनाना है A H G, दूसरी पंक्ति H B F, H B और ये F, तीसरी पंक्ति G F C, इसको क्या करना है? G F और ये C। तो यहाँ से आप देखेंगे कि A और A का जो ट्रांसपोज है वो दोनों क्या है? एक जैसे है, दिख रहा है एक जैसे। तो A बराबर क्या है? A की पावर, यानी कि सममित मैट्रिक्स में यही है कि उसका ट्रांसपोज निकालने पर अगर वो मुख्य अवयव के समान आता है तो उसे क्या कहेंगे अपन? सममित मैट्रिक्स कहेंगे। सममित मैट्रिक्स में क्या होगा कि मुख्य विकर्ण जो है उससे समान दूरी पर अवयव समान होंगे। इधर G है, इधर भी क्या होगा? G है, इससे समान दूरी पर H है, इधर भी H है, इधर F है, इधर भी F है, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसका सेकंड पढ़ेंगे, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह को बोलेंगे अपन स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि विषम सममित आव्यूह उसको कहेंगे जिसमें परिवर्त निकालने पर परिमाण वही आए, कि विषम सममित आव्यूह में परिवर्त निकालने पर परिमाण वही आए तथा लेकिन उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाए। जैसे इसका सीधा सा आंसर अपन देखेंगे कि a बराबर क्या आना चाहिए, a की पावर a का ट्रांसपोज, लेकिन उसका चिन्ह क्या आ जाना चाहिए, विपरीत आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल अपन लेके देखते हैं। इसका एक एग्जांपल लेंगे अपन। जैसे ये कोई एग्जांपल है, ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका अपन ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं। तो ट्रांसपोज क्या निकलेगा कि पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करो, तो प्रथम पंक्ति 0 2, तो इसको क्या करेंगे अपन 0 2। द्वितीय पंक्ति -2 0, इसको द्वितीय स्तंभ में परिवर्तित करो -2 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स को a को माइनस से गुणा किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज आएगा। अर्थात a के ट्रांसपोज को आप इसे भी लिख सकते हो, माइनस को कॉमन ले लें तो ये होगा 0 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a बराबर क्या है, -a का ट्रांसपोज। अर्थात यदि किसी आव्यूह का परिवर्त मैट्रिक्स निकाला जाए वो लेकिन उसके मान में परिमाण समान हो लेकिन उसका चिन्ह जो अगर विपरीत आ जाए तो वो आव्यूह क्या होगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। हाँ, तो इस विषम सममित आव्यूह का एक 3x3 क्रम का उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे कोई एक ए मैट्रिक्स है, तो इस प्रकार से ये एक ए मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा ट्रांसपोज, जैसे ए बी, सॉरी यहाँ पे 0 0 लेना आपको। ये 0 0 क्यों आ रहा है, इसका रीजन अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज क्लियर कराएंगे आप। इसके बाद मैट्रिक्स में आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये परिवर्त मैट्रिक्स बनाने पे आपकी बनती है कि जैसे इसकी प्रथम पंक्ति थी 0 -h -g, तो इसको आपने क्या किया, प्रथम स्तंभ बनाया, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति -h 0 -h 0 -h, तृतीय पंक्ति थी -g f o, सॉरी 0 -g f 0। ठीक है, तो ये जो इसका ट्रांसपोज निकला ये क्या है, माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर आपको क्या पता चलेगा कि ये जो दोनों है वो क्या है, माइनस में है। इसका परिमाण समान है लेकिन चिन्ह अलग है। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए वाली, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो विषम सममित मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती है थोड़ी वो देख लेते हैं कि विषम सममित मैट्रिक्स में एक तो क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। सबसे पहली बात कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। जो आपने 2x2 क्रम का अवयव बताया था उसमें भी मुख्य विकर्ण के अवयव क्या थे, शून्य थे। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी जो अवयव होता है aij वो किसके बराबर होता है, -aj aij का मतलब होता है कि a अवयव है किसका, iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का। ठीक है, और माइनस a अवयव है jवीं पंक्ति और iवें स्तंभ का। ठीक है, तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है। तो विषम सममित मैट्रिक्स में ये दो रिलेशन होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज में आगे चल रहे हैं कि मुख्य विकर्ण जो है विषम सममित आव्यूह में उसके अवयव शून्य क्यों होते हैं। तो मुख्य विकर्ण जो होता है उसमें a11 होता है और a12 जैसे ये है और a21 और a22। इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ,
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये है आपका मुख्य विकर्ण, ठीक है। इसके अवयव शून्य क्यों होते हैं विषम सममित अवयव? तो विषम सममित अवयव में क्या होता है कि A बराबर होता है A का ट्रांसपोज, अर्थात AIJ, यानी कि ये माइनस से गुणा होगा, इसके किससे होगा? माइनस से गुणा होगा, तो माइनस AIJ की होगा, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं अपन A11 की, तो यहाँ पर अगर अपन IJ के लिए 11 रखते हैं, मुख्य विकर्ण के लिए बात कर रहे हैं, A11 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? AJI होगा, है ना, क्योंकि ट्रांसपोज का अवयव है। पंक्ति क्या बन चुकी है? स्तंभ, और स्तंभ क्या बन चुका है? पंक्ति, ठीक है। तो A11 की, लेकिन संख्या समान है तो क्या होगा? माइनस A11 होगा, ठीक है। जब इस A11 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2A11 बराबर 0। तो यहाँ से A11 बराबर क्या आ जाएगा? आपके 0 निकल के आएगा, अर्थात मुख्य विकर्ण का जो अवयव होता है वो शून्य होता है। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं, तो सबको सिद्ध करके अपन नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं विषम सममित अवयव में, इसमें विषम सममित अवयव में शून्य होते हैं, सममित में नहीं होते हैं, विषम सममित में ही होते हैं, ठीक है। एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो भी आगे इस वीडियो को देख सके और वो भी अपना समय बचा सके अभी लॉकडाउन के इस दौर में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन चैप्टर एक्सरसाइज 3 जो मैट्रिक्स है उसमें 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3.1 स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में अपन ने अध्ययन किया है, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया है, तो उनको आप रिवाइज करें और अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं। जब तक वो रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन 3.1 स्टार्ट करेंगे। इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज हो रही है तो वो भी उसी में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें ताकि वो भी इससे वंचित ना रहें और वो भी आगे स्टडीज अपनी जारी रख सकें, ठीक है।